ओम नमः शिवाय दोस्तों, अरे स्टॉप जा कर रहे हैं। आज है उत्पन्न एकादशी और इस एकादशी में भगवान विष्णु का युद्ध मुर के साथ चल रहा था। हजारों वर्षों के इस युद्ध के पश्चात आज के दिन जब वो थककर सो रहे थे, उनकी निद्रा में से माँ एकादशी प्रकट हुई और उन्होंने मुर का वध कर दिया। और इसी के चलते डिवाइन गाइडेंस हमें बताएगी कौन से ऑब्स्टेकल्स हमें इसी तरह से तंग कर रहे हैं और क्या एक बिग चेंज हमारी लाइफ में आने वाला है। तो आइए चलिए देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के लिए क्या ऑब्स्टेकल वो फेस कर रहे हैं और क्या गाइडेंस है उनके लिए। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है उनके लिए ऑब्स्टेकल में आया है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें बताता है कि आपने जो है वो बहुत ज्यादा आप केयर कर रहे हैं। मतलब ये कहते हैं ना कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप में इफ यू आर ओनली गिविंग तो वो भी सही नहीं है, बैलेंस होना जरूरी होता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपका वो बैलेंस नहीं है, आप सेल्फ केयर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी इस टाइम पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कभी कभी कहते हैं कि हम किसी के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस कर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आ रहा है आप लोग की लाइफ में कि आर नॉट लुकिंग एट योर सेल्फ राइट नाउ। आप जो है वो बहुत ज्यादा गिविंग में, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग में ये ऑब्स्टेकल बन के कार्ड आपके सामने मुझे दिखा रहा है। वहीं अगर मैं इसकी गाइडेंस की बात करती हूँ तो इसकी गाइडेंस हमें बताती है, कार्ड आया है एम्परर का। तो कहते हैं कि डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है, यानी कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप में अगर सिर्फ गिविंग सिचुएशन है तो अगर आप वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं लाए, अगर आपने अपनी लिमिट सेट नहीं करी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो देखो दोनों कार्ड्स में से ये कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि आपने सेल्फ केयर पर जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहाँ आपको अपनी लिमिट सेट करनी है। कितना, अगर हम चाहे हम जॉब की बात करें, चाहे हम करियर की बात करें, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें, तो कभी भी चीजें ऐसी नहीं होती जो एक तरफ से चल रही हों। बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये कहीं ना कहीं कार्ड हमें सजेस्ट करे कि हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा। डेट ऑफ बर्थ है 11 से लेकर 20 तक, उनके लिए ऑब्स्टेकल का कार्ड आया है चैरियट का कार्ड। अब ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें कि आपके मन में सिर्फ और सिर्फ विनिंग चल रहा है। जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं ना, हम उसके आगे की चीज़ें देख ही नहीं पाते क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उन चीज़ों के साथ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मतलब एक कहते हैं अंदर से इंटरनल फियर होता है कि मैं हार नहीं देख सकता, तो मुझे जीतना और हर हाल में जीतना है। लेकिन आप ये देख ही नहीं रहे कि जीतने के बाद आपके हाथ में आएगा क्या। समटाइम्स इट्स नथिंग आफ्टर विनिंग। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें वो ऑब्स्टेकल बता रहा है कि आप उन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ईगो आ रही है बीच में, आप ओवर उस चीज़ के लिए रिएक्ट कर रहे हैं अभी। और वहीं अगर मैं इसके गाइडेंस की बात करती हूँ तो गाइडेंस मेरे पास में आई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। देखिए ये भी बता रहा है कि आप बहुत थक जाएंगे अगर आप इसी तरह से अपने जीवन को चलाते रहे। तो ये कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर के वो फियर्स हैं जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, इट्स ओके, डू रेस्ट, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा किसी भी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उसको नियंत्रण करने की कोशिश ना करें एंड लेट गो। जो भी आपके इनर फियर्स है, इट्स ओके, समटाइम्स दैट लूजिंग इज मोर बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में पेशेंस सिखाता है, आपको करेजियस बनाता है। तो ये जो चीज़ होती है हमारी लाइफ की छोटी छोटी, हमें बहुत बड़े बड़े लेसन देके जाती है लाइफ के साथ में, और कहीं ना कहीं आपको उस डिप्रेशन वाली सिचुएशन से भी बाहर निकालती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है जब हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो थर्ड कार्ड है फॉर द डेट ऑफ बर्थ 21 to 30। अब ये जो कार्ड है ऑब्स्टेकल्स में हमारे पास आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। अभी कार्ड कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम बहुत रिजिड हो रखे हैं। हमने जो अपना विजडम है, जो नॉलेज है, वो उसे अपलिफ्ट करने की बजाय ना हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा ना कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, मतलब उसको ओवर पावर कर दिया, हम लोगों ने डोमिनेट हो गए हम चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम डिसीजन, जितने भी डिसीजन लेने हैं वो अपने हाथ से ना लेके सिर्फ अपने दिमाग पे चल रहे हैं चीज़ों के साथ में। मतलब थॉट्स को, अपने इमोशंस को हिलने ही नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर बहुत रिजिड हो गए हैं हम, अपने रूल्स को लेकर अपनी लाइफ में, अपने हार्ट को ओपन ही नहीं होने दे रहे हैं किसी के भी सामने। तो ये जो बहुत है, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है 21 से 30 वालों के सामने। वहीं जो है इसकी गाइडेंस वो ये कहती है 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखकर आपको स्टेप बैक करना है। जहां आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं टीम वर्क, यानी कि एक कहते हैं टीम के साथ मिलकर, पार्टनर के साथ मिलकर, और फिर उस प्रोसेस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ दैट गॉड। तो चीज़ों को सिर्फ दिमाग से काम ना लें, दिल से लें। हमारा पैशन ज़रूरी है चीज़ों के साथ में, बट ये गाइडेंस हमें सजेस्ट करती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं, जब हम दिल से कोई काम करते हैं, दिमाग तो हो ही हो साथ में, दिल भी अगर साथ में मिल जाए तो कहते हैं ना कि वो डिसीजन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उस केस में ना तो दिल पूरी तरह से गलत होता है, ना दिमाग पूरी तरह से गलत होता है, एक बैलेंस बन जाता है। तो रिजिड ना होकर जब हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं अपने आप को, तो चीज़ें हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। अगर आप मेरे मैसेजेस के साथ कनेक्टेड फील करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू यूनिवर्स लिखना ना भूलें, और इसी तरीके की और अधिक जानकारी और गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहें। और इस रील को जो भी आपका फ्रेंड, लव वन किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस से गुजर रहा है इस तरीके के, उसके लिए गाइडेंस भी है, तो प्लीज़ इस रील को शेयर करना भी ना भूलें और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।